प्रश्न 4, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए 1/1 को गुना कर देंगे 6/6 से। तो 6 कहाँ से आया? तो 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 5 से 1 ज़्यादा यानी 6 से गुना कर देंगे अंश और हर को। ठीक है, 6 कहाँ से आया? तो 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 5 में 5 से 1 ज़्यादा क्या होगा? 6 होगा। तो 6 से अंश और हर को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6/6। कितना आ गया? 6/6। तो एक को हम कह सकते हैं 6/6 यानी 1 बराबर हो गया 6/6, क्योंकि 6 से 6 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया? 6/6। अब 2 है, 1 और 2 के बीच में कह रहा है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। देखिए यहाँ भी हर 1 है, यहाँ भी हर 1 है। ठीक है, हर बराबर है दोनों का 1/1। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि 2/1 बराबर 2 ही होता है। तो इसको भी 6/6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो 5 में 1 ज़्यादा यानी 6 से अंश और हर को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 12/6। अब देखिए 1 हो गया 6/6 और 2 हो गया 12/6। तो 6/6 और 12/6 में दोनों का हर क्या है? 6 है। अंश देखिए 6 है, यहाँ 12 है। तो 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 5 संख्याएं हो जाएगा। तो लिखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 6/6 के बाद क्या होगा? 7/6, फिर हो जाएगा 8/6, फिर हो जाएगा 9/6, फिर हो जाएगा 10/6, फिर हो जाएगा 11/6। देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, तो देखिए 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11 ये सब संख्या हो जाएगा, क्योंकि हर तो बराबर है 6 और 6। देखिए हर दोनों का 6 है, बस अंश के बीच में ये सब हो जाएगा। 6 और 12 के बीच में 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए 5 परिमेय संख्याएं निकल गया है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब देखिए 8/6 कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये भी कट रहा है 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ये भी कट रहा है 2 पचे 10, 2 तिया 6। तो लिखेंगे इसका उत्तर आ जाएगा 7/6, 4/3। देखिए ये 4/3 हो गया। 8/6 को काटने पर दोनों कट रहा था, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4/3 हो गया। ये भी कट गया 9/6, 3 से कट गया दोनों, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी ये हो गया 3/2। 10/6 भी कट गया 2 से, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी 5/3। और ये हो गया 11/6। तो ये देखिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गया है। 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। तो इसका उत्तर देखिए, जो किताब में जो उत्तर दिया है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसीलिए। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए जो सबसे आसान विधि है वो हम आपको बताए हैं। इसीलिए जो किताब में उत्तर दिया है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सही है। ये भी मतलब कैसे भी हल करें, इसका हल करने का तरीका सही होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।
प्रश्न 5, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याएं निकालें। तो प्रश्न 5 का ए, तो 1/3 और 1/2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा एक परिमेय संख्या। देखिए 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या कह रहा है, तो एक परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए ये सूत्र लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इन दोनों के बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो एक परिमेय संख्याएं निकल जाएगा, यानी ये दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगा वह ज्ञात हो जाएगा। तो बस दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होगा, तो 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, तो 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, तो 3 गुना 1 3, बटा में 2 है। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/2 बराबर हो गया 2 + 3/6। अब 3 2 5, तो हो गया 5/6। देखिए 3 2 5, 5/6 बटा 2, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है तो 5 गुना 1 हो जाएगा बटा, अब बीच वाला दोनों गुना हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो 5 गुना 1 और बीच में कौन है 6 और 2 है, तो 5 गुना 1 बटा 6 गुना 2 हो जाएगा इस तरह से। तो 5 गुना 1 क्या हो गया 5 और 6 गुना 2 12, यानी 5/12 आ गया। तो 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या हो गया 5/12। ठीक है, तो इस तरह से एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो इसको फिर से समझ लेते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कहें चाहे 2/1 कहें एक ही बात है। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना होता है तो 5 गुना 1 करेंगे और बीच वाला गुना हो जाता है, तो 5 गुना 1 बटा 6 गुना 2 हो गया, यानी 5/12। 5 गुना 1 5, 6 गुना 2 12, यानी 5/12 आ गया एक परिमेय संख्या दोनों के बीच में। अब कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं निकालें, तो दो परिमेय संख्याएं निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब देखिए बी हल कर लेते हैं। तो 5/12 आ गया एक परिमेय संख्या, 5/12 आ गया एक परिमेय संख्या, तो 5/12 और अब 1/2 के बीच में एक और परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, 5/12 और 1/2 के बीच में, तो देखिए 1/3 और 1/2 के बीच में 5/12 आया एक परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे 5/12 और 1/2 के बीच में निकाल लेते हैं एक और परिमेय संख्या। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये दोनों के बीच वाली संख्या निकल जाएगा, बीच वाली परिमेय संख्या। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या हो गया 5/12 और एक और निकाल लेते हैं, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके, तो 2 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो 1/3 और 1/2 के बीच में आ गया 5/12 और 5/12 और 1/2 के बीच में एक और संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 12 और 2 का लघुत्तम 12 हो जाएगा, 12 और 2 को लघुत्तम क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 12 है तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देंगे, 2 छक 12, तो 6 गुना 1 6 लिख देंगे। अब 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं, अच्छा अभी 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो अभी 2 ही रहने देते हैं। तो 5/12 जोड़ 1/2 हो गया 5 + 6/12,
अब बटा में 2 है क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, तो 6 5 11 बटा 12, 6 5 11 बटा 12 बटा 2, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा 1, 2 कहें चाहे 2 बटा 1 कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए बटा में 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 बटा 1। अब सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 11 और 1 गुना हो जाएगा, 11 और 1 गुना हो जाएगा, और बीच वाला गुना हो जाता है, तो 12 और 2 गुना होगा, तो 12 गुना 2, यानी कितना आ गया, यहां पे आ गया 11 गुना 1 11, अब 12 गुना 2 24, यानी एक और परिमेय संख्या आ गया 11 बटा 24। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या निकाले थे 5 बटा 12 और एक और आ गया 11 बटा 24। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, तो बी का उत्तर हो जाएगा तो बी का उत्तर क्या हो जाएगा 5 बटा 12 और 11 बटा 24। तो एक परिमेय संख्या आया था 5 बटा 12, ठीक है, एक परिमेय संख्या आया था 5 बटा 12 और एक और परिमेय संख्या आ गया 11 बटा 24। तो दो परिमेय संख्या हो गया 5 बटा 12 और 11 बटा 24। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 6, 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं निकालें। तो प्रश्न 6 में कह रहा है 1/2 और 3/2 के बीच। अब देखिए 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालना है। कितना परिमेय संख्या 3। तो देखिए दोनों का हर बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो दोनों का जब हर बराबर है तो देखिए 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना, तीन परिमेय संख्या कह रहा है तो 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, यानी अंश और हर को। 3 कह रहा है तो तीन परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 से 1 ज़्यादा यानी 4 से अंश और हर को गुना करेंगे, तो 4 गुना 1 4, 4 दूना 8, यानी 1/2 हो गया 4/8। ठीक है, 1/2 क्या बन गया 4/8। अब 3/2 लेंगे यहाँ पे, तो 3/2 को भी 4/4 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12/8 हो जाएगा। अब देखिए तो 3/2 हो गया 12/8। देखिए तीन परिमेय संख्या कह रहा है तो 4 से गुना कर देंगे अंश और हर को, 3 से 1 ज़्यादा लेंगे,
तो 1/2 गुना 4/4 हो जाएगा 4/8। 3/2 गुना 4/4 हो जाएगा 12/8। ठीक है, अब 4/8 और 12/8 में देखिए हर बराबर है, तो 4 और 12 के बीच में 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, 11/8, इतना सारा परिमेय संख्याएं निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः 4/8 और 12/8 के बीच में देखिए, तो 1/2 हो गया 4/8, 3/2 हो गया 12/8, तो 4/8 और 12/8 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो 3 ही कह रहा है, 3 ही लिखेंगे। ऐसे 9/8, ये 8/8, 9/8, 10/8, 11/8 यहाँ तक आता, क्योंकि यहाँ 12/8 है। ठीक है, तो 3 ही कर रहा है, इसलिए 3 ही लिख लेंगे। तो 4/8 के बाद क्या होगा? 5/8, फिर 6/8, फिर 7/8, ऐसे करते करते 11/8 तक जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए 4 और 12 के बीच में कौन कौन संख्या आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे 3 ही पूछ रहा है, इसलिए 5, 6, 7 हर तो बराबर है सबका, तो 5/8, 6/8, 7/8 ये हो जाएगा 3 परिमेय संख्याएं। अब देखिए 6/8 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी इसका उत्तर आ गया 5/8, 3/4, 7/8। तो 1/2 और 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं हो गया 5/8, 3/4 और 7/8। ठीक है, तो किताब में जो उत्तर दिया है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो जो भी उत्तर आएगा सब सही है। किताब वाला भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है अन्य संख्याएं भी ली जा सकती है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याएं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, तो कोई भी 3 लिख देंगे तो वो सही ही होगा। इसलिए किताब वाला भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह देखिए आसानी से, सबसे आसान तरीका से हम निकाले हैं यहाँ पे, आसानी से हम आराम से यहाँ पे 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 7, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। तो यहाँ पे है -1/5 और -2/5, तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है, तो दोनों का हर देखिए बराबर है, 5, 5, दोनों का हर बराबर है, तो हर बराबर करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए -1/5 को हम लिख सकते हैं -1/5 गुना, अब देखिए कितना परिमेय संख्या कह रहा है? 3 कह रहा है, 3 कह रहा है, तो 3 से 1 ज़्यादा लेंगे यानी 4। 4 से यहाँ पे अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा -4 गुना 1 4 बटा 5 चौक 20, तो -4/20 आ गया। ठीक है, यानी -1/5 बराबर हो गया -4/20, यानी -1/5 कहें चाहे -4/20 कहें, एक ही बात है, क्योंकि 4 से 20 तो कट जाएगा 5 बार में, तो यही आ जाएगा, इसलिए -1/5 हो गया -4/20, कॉमा दे देंगे। अब है -2/5, तो लिखेंगे -2/5 बराबर -2/5 गुना, यहाँ भी 4/4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो इसलिए 3 से 1 ज़्यादा लेंगे यानी 4, तो 4 से अंश और हर दोनों को गुना करेंगे, तो आ जाएगा -4 दूना 8, 5 चौक 20, यानी -8/20, तो -1/5 हो गया -4/20, -2/5 हो गया -4/20,
8/20। ठीक है, अब देखिए यहाँ हर तो दोनों का 20 है। अब -4 और -8 के बीच में कितना संख्या हो जाएगा? -5, -6, -7, यानी तो इसका उत्तर आ गया माइनस। तो यहाँ पे देखिए छोटा कौन है, तो -8/20 छोटा है -4/20 से, क्योंकि हर 20 है। देखिए हर 20 है तो अंश में जो छोटा होगा वही छोटा होगा। तो -4 से छोटा होता है -8, यानी -8/20 छोटा है, यानी -2/5 छोटा है -1/5 से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए -2 छोटा होगा -1 से। तो देखिए -8/20 के बाद हो जाएगा -8/20 से बड़ा होगा -7/20। तो इसका उत्तर आ जाएगा -7/20 कॉमा -6/20, फिर होगा -5/20। तो -8 से बड़ा होगा -7, -7 से बड़ा होगा -6, -6 से बड़ा होगा -5, फिर है देखिए -4। तो ये दोनों के बीच में, यानी दोनों का हर तो बराबर है, तो -8 और -4 के बीच में कौन हो जाएगा? -7, -6, -5। ठीक है, ये 2 से कट रहा है, ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 10 दूना 20, तो काट लेंगे इसको। 2 तिया 6, 10 दूना 20, ये भी कट रहा है, 5 चौक 20। तो इसका उत्तर आ गया -7/20 कॉमा -3/10 कॉमा -1/4। तो -1/5 और -2/5 के बीच में ये 3 परिमेय संख्या आ गया, -7/20, -3/10 और -1/4। तो 2 परिमेय संख्याएं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए किताब में जो दिया है उत्तर वो भी सही है और ये जो निकाले हैं हम ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से देखिए इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। प्रश्न 8, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। तो -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो -1/2 और अब देखिए 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, 1 लिखें चाहे 1/1 लिखें, एक ही बात है। तो -1/2 और 1/1 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हर में क्या है? 1 है। तो हर को पहले बराबर करेंगे, तो लिखेंगे हर 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? बराबर 2। तो 2 और 1 का लघुत्तम होगा 2। ठीक है, 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 2 होगा। तो हर को बराबर करेंगे,
तो -1/2 बराबर हम लिख सकते हैं -1/2 गुना 1/1 बराबर हो जाएगा -1/2। अब देखिए हर ये लघुत्तम कितना आया है, हर का 2 आया है, तो यहाँ पे हर में 2 है तो 1 गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो -1/2 गुना 1/1 बराबर कितना आएगा, -1/2। अब 1/1 है, 1/1 बराबर हो जाएगा 1/1 गुना हर को कितना लाना है, 2 लाना है, क्योंकि लघुत्तम 2 आया है। देखिए 2 और 1 का लघुत्तम क्या आया है, 2 आया है, तो हर को 2 बनाना है। तो ये तो पहले से हर 2 है इसीलिए 1 ही गुना किए हैं, लेकिन यहाँ पे हर में 1 है और लाना है कितना, 2, क्योंकि लघुत्तम 2 आया है हर का, तो 1 में 2 गुना कर देंगे। तो जब हर में 2 गुना करेंगे तो अंश में भी 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1 क्या होगा, 2, यानी -1/2 तो -1/2 ही रहेगा, क्योंकि लघुत्तम 2 आया है हर का, लेकिन 1/1 हो जाएगा 2/2। देखिए अब दोनों का हर बराबर हो गया है, यहाँ भी हर 2 है, यहाँ भी हर 2 है, तो दोनों का हर बराबर हो गया है। तो पहले हर को बराबर करेंगे लघुत्तम लेकर के। ठीक है, पहले हर को बराबर करेंगे, उसके बाद अब कितना कह रहा है, 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो लिखेंगे -1/2 गुना 3 कह रहा है, तो 3 से 1 ज़्यादा लेंगे यानी 4, 4 से अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4/8। देखिए -1 गुना 4 -4 और 4 दूना 8, तो -1/2 को 4/4 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 कह रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो 3 से 1 ज़्यादा, 4 से अंश और हर को गुना कर देंगे तो -4/8 आ गया। और अब 1/1, अब देखिए 2/2 में 2/2, तो 1/1 कितना हो गया, 2/2, तो इसमें भी 4/4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 बटा 4 दूना 8। तो देखिए -1/2 हो गया -4/8, और 1/1 हो गया था 2/2, तो 2/2 को 4/4 से गुना कर दिए तो 8/8 हो गया। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया 8/8, तो -4/8 और 8/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो हर तो दोनों का बराबर है। अब देखिए -4 और 8 के बीच में कितना संख्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, कोई भी संख्या लिख लेंगे, 3 ही कह रहा है तो लिखेंगे अतः -3/8 कॉमा -2/8 और -1/8, ये हो जाएगा। देखिए -4/8 से बड़ा कौन होगा, -3/8, -3/8 से बड़ा होगा -2/8, फिर -2/8 से बड़ा होगा -1/8, ऐसे करके 0/8 भी हो जाएगा इन दोनों के बीच में, फिर 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8/8 है, तो 3 ही कह रहा है इसलिए 3 ही लिख लेंगे। तो -4/8 और 8/8 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या निकल जाएगा, लेकिन 3 ही कह रहा है इसलिए 3 ही लिखेंगे। तो -4 से बड़ा होगा -3, फिर होगा -2, फिर होगा -1, फिर होगा 1 0 1 2 3, इस तरह से करके 7 तक जाएगा। तो 3 ही कह रहा है तो 3 लिख लेंगे, -3/8 -2/8 -1/8। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, 2 चौके 8, ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया
3/8 कॉमा माइनस 1/4, यहाँ पे माइनस 1/4 लिख देंगे, और फिर हो गया माइनस 1/8। तो ये हो गया 3 परिमेय संख्या, 3 ही कह रहा है इसलिए 3 लिखेंगे। अब देखिए किताब में जो उत्तर दिया है वो भी सही है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए किताब वाला उत्तर भी सही है और ये भी उत्तर सही है।